हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री के बेस्ट क्वेश्चन लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, सीटेट में जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उन्हें असेंबल किया हूँ और उन्हें आज डिस्कस करता हूँ। चलिए आइए वन बाय वन इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानचित्र पढ़ने की लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है कौन सा? अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। देखिए दोस्तों, जब भी मानचित्र की बात करेगा तो आप स्थान कहीं पे मिल जाए, दूरी, दिशाओं, तो मान लीजिएगा कि ये ऑप्शन करेक्ट जाएगा। लेकिन सीटेट क्या करता है, बेस्ट ऑप्शन को चूज करता है। तो आगे के भी ऑप्शन देख लीजिए। ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। मीन्स कि इसका सेकंड ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगर मानचित्र पे कभी भी बात करें दोस्तों, मानचित्र पे कभी भी बात करें तो मानचित्र में स्थान, दूरी और दिशाओं, स्थान, दूरी और दिशाओं इस तरीके की बात करता है तो वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बच्चे को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। ये कोई परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। आगे पढ़िए। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रख कर आराम करें। देखिए, सिर रख कर आराम के इस तरीके के ऑप्शन को देखिए और डिस्कार्ड कर दीजिए। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों को प्रयोग करें। बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यही करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। प्रकरण को तुरंत बदल दें। नहीं दोस्तों, प्रकरण को क्यों बदल दोगे? मीन्स इसका थर्ड ऑप्शन सही है। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों मीन्स कि जो दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, उन सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप की पिक्चर देखते हैं, इस तरीके के सामग्रियों का आप उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए उपयोग होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं। देखिए, सभी ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, लेकिन इनमें सब में से बेस्ट कौन सा है वो देखिए। यहाँ पे एक लघु फिल्म, मतलब मैं मूवी दिखा देता हूँ जिसमें दृश्य श्रव्य मतलब दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, ठीक है, सब कुछ हो, वो ज्यादा बेटर होगा। साथ खाना पकाने के लिए उपयोग होने वाले संभावित ईंधनों प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। ये ऑप्शन सब में बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया। ठीक है, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ
के विद्यार्थियों में एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने के कारण यह हो सकता है, क्या हो सकता है, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। नहीं दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पे पूछा ही नहीं है, इसलिए इसको रहने दीजिए। बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नजदीक है। मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, मतलब इकोनॉमिकली नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संसाधन के लिए सभी इंद्रियों, बिल्कुल सही दोस्तों, सभी इंद्रियों को शामिल करती है। मीन्स अगर कोई मूवी दिखाओगे तो उसमें देखने की भी, सुनने की भी सभी क्रियाएं जारी रहती हैं, इसलिए बहुत अच्छा ये ऑप्शन होगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग कर। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो समझ लीजिएगा कि इंद्रियों का अधिकतम उपयोग ऑप्शन करेक्ट ही जाएगा। और नीचे लेकिन पढ़िए, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। देखिए, आराम उपलब्ध, इस तरीके के सेंटेंस में कभी भी देखिए तुरंत क्रॉस मारिए सही नहीं होगा। प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल, देखिए दो ऑप्शन मैंने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया, बचा दो ऑप्शन में लगा दीजिए, पहला ही ऑप्शन इसका सही जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नलनी कक्षा 3rd के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट पर बनाना, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, अगर फिल्म किसी चीज में आप दिखा देते हैं तो वो पूरा का पूरा डिसाइड हो जाता है, आपके दिमाग में वो फीड हो जाता है कि हाँ यही सही है। मीन्स आपकी इंद्रियां सबसे ज्यादा एक्टिव होके काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालिनी कक्षा 5th के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। किस पे? पोषण से आधारित। किस पे दोस्तों? पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। श्यामपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। देखिए ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। और भी पढ़िए, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। ये भी सही लग रहा है। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें। मीन्स जो लाए हुए हैं, जो भोजन लाए हुए हैं उन्हें वो ओपन करें। ठीक है, उनके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये लाइव एग्जाम्पल चलेगा। ठीक है, क्या चलेगा? लाइव एग्जाम्पल चलेगा। लाइव चलेगा पूरा कि टिफिन में क्या है इसका हम अवलोकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? जैसे अध्यापक द्वारा श्यामपट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। क्या बोल रहा है यहाँ आप क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति। ठीक है, तो शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। लास्ट ऑप्शन थोड़ा देखते हैं,
शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग, बिल्कुल सही दोस्तों, अपने संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं, मतलब निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुएं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। सभी में बेस्ट ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा फोर्थ की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए, मीन्स कुछ बूढ़े लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई देते हैं। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। नहीं पूछा है दोस्तों तो नहीं पे ही आंसर देना होगा आपको, ठीक है। चर्चा करनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, अभिव्यक्ति जरूरी होती है, मीन्स प्रयोग यहां पे इन सब से डिफरेंट है, मीन्स 4 ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, बाला का पूरा रूप क्या है? बाला का पूरा रूप क्या है? ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल की अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। दोस्तों इसका पूरा जो है क्या है इसका पूरा? अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? क्यों करती है दोस्तों? देखिए क्यों करती है। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों। लेकिन आगे के भी ऑप्शन देख लीजिए। ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध कराते हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते, मीन्स प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ठीक है। प्रतिस्पर्धी बनाने में बहुत सहायता पेपर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? कविताएं और कहानियां, कार्यपत्रक, पर्यावरण शिक्षक की पाठ्य पुस्तक दृश्य या दृश्य। दोस्तों कविताएं और पुस्तक और कहानियां, इनसे अच्छा कोई मैटर नहीं होता है, ठीक है। मीन्स पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? समुदाय के सदस्य, पठन सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला, संसार का मत। देखिए ये तो सब कॉलेज में ही होंगे ना, तो समुदाय के सदस्य इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ये बोला है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, ठीक है। अतिरिक्त में क्या आएगा? समुदाय के सदस्य आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? क्या उचित है? अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलाप के साथ की जाए, विद्यार्थी को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का प्रबंध किया जाए, उन्हें स्पर्शीय स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए, श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना। देखिए सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन जो है, अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस और वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए, ये सबसे उचित ऑप्शन है। हाँ दोस्तों, यदि इस तरीके के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा चैनल नया है, प्लीज़ और प्लीज़ मेरे
मेरे चैनल की आप सहायता करिए, मेरी सहायता करिए, जिससे मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने ले आके प्रस्तुत कर सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।